जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हवाल है? खैर खैरियत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक सबको कामयाबी नसीब फरमाए। क्या हाल हवाल है? खैर खैरियत है जी। दोस्तों बात यह है कि दोस्त पूछ रहे थे कि जो जवान लड़के और लड़कियों को मुंह पे पिंपल निकल आते हैं, दाने, तो ये ख़ास किस्म के होते हैं। ये किसी दवाई से भी नहीं जाते, ठीक है ना। ये इनकी हमारे पास बहुत आते हैं, मतलब ये हमारे हकीमों के मारे हुए वो कहते हैं कि हमने साल साल इलाज किया, दो दो साल किया, मदम हो जाते हैं, फिर निकल आते हैं, जड़ें ख़त्म नहीं होती, ये ठीक नहीं होते। तो उनके लिए आज मैं आप लोगों को एक अक्सर आज़म नुस्खा बता रहा हूँ, कुश्ता बता रहा हूँ। ये बनाएं और बना के दुआ में याद करें, तो इंशाल्लाह इससे 10-15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। नुस्खा इस तरह है कि आप लोगों ने 1 तोला 2 तोला रस कपूर अच्छी किस्म की डली ले लेनी है। 5 किलो नमक लेना है, खुतनी लाहौरी। इसको अच्छी तरह बारीक पीस लें। बारीक पीस के 5 किलो वाला डालडे वाला घी वाला डब्बा ले लें, या कोई इस किस्म का मतलब है हो डब्बा लोहे के पतरे का, जिसमें 5 किलो नमक आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके नीचे 1 किलो नमक डब्बे में डाल देना है, 1.5 किलो, 1-1.5 किलो, उसको दबा के सेट कर देना है। उसके ऊपर एक लकड़ी का डंडा रख देना है दरमियान में, तकरीबन 2-2.5 इंच गोलाई हो उस डंडे की। पानी बाकी जो नमक पड़ा है उसको मामूली सा पानी का छंटा मार दें और उसको सबको मिक्स कर दें, हल्की सी नमी आ जाए, बहुत हल्की, जिस तरह एक फुहार कहते हैं ना, फुहार मार दें। अब वो नमक डंडा दरमियान में रखें डब्बे के, जो नमक 1 किलो डाला है ना, उसके ऊपर डंडा रख के ना तो साइडों पे नमक को डालते जाएं और भरते जाएं, ज़ोर ज़ोर से दबा के भर लें। मतलब ये है कि नमक के दरमियान में एक खड्डा सुराख बनाना है, वो डंडा उधर फेर के आराम से निकाल लें, वहाँ पे सुराख बन जाएगा। अब इतना नमक आप लोगों के पास पड़ा हो कि वो सुराख भर जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 1 पाव गंधक लेनी है, कच्ची गंधक। मैं तो बनवा के डालता हूँ गंधक को, पहले मतलब मुद्दबर कर लेता हूँ नीम के पत्तों के अंदर, फिर रेठे में पका लेता हूँ, वहाँ पे मुद्दबर हो जाती है। अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ना हो तो ये कच्ची भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर 1-1 तोला या 2-2 तोला की 2-3 डलियाँ रख सकते हैं रस कपूर की। अब उस गड़े में आधी गंधक नीचे रखें, आधा पाव डाल दें आराम से। उसके ऊपर आराम से रस कपूर की डलियाँ रख दें, उसके ऊपर बाकी गंधक डाल दें। बाकी जो नमक पड़ा है आपके पास वो उस गड़े को भर दें, आराम से भर जाए। जब भर जाए तो इसको ऊपर से खूब प्रेस करके इसको चूल्हे के गैस के ऊपर रख दें। गैस के चूल्हे के ऊपर रख के इसको बिल्कुल ज़ीरो की आग दें, 12 घंटे ज़ीरो की आग चलती रहे। जब 12 घंटे ज़ीरो की आग चल जाए, पूरी हो जाए, तो अब इसको ज़ीरो से डबल ज़ीरो कर देनी है, मतलब जितने पहले है ज़ीरो की उससे डबल होकर कर दें। उसके बाद ये आग चलती रहे, बस इतने तक चलती रहे। जो इससे थोड़ी सी मामूली सी तेज़ करनी हो तो बाद में करें। बस इस चीज़ को जहन में रखें कि आपकी जो गंधक है वो आराम से अंदर पिघली रहे, पिघल के खड़ी रहे, इतनी आग देनी है। ये सारी तजर्बाकारी की बात होती है। तो वह कम अज़ कम 72 या 100 घंटा वो आग पे पकता रहे। जब ये पक जाए तो इसको आराम से ठंडा कर लें, ठंडा करके इसको निकाल लें। यहाँ पे आप लोगों को रस कपूर की डलियाँ कैम और नार सफ़ेद अपने रंग में मिलेंगी, ठीक है जी। डलियों को निकाल के रख लें। एक डली तोले की ले लें, अगर तोले की है तो उसके हिसाब से 50 ग्राम मगज़ जमाल कोटा लेना है। अगर 1.5 तोले की है तो 75 ग्राम, अगर 2 तोले की है तो 100 ग्राम। मतलब है कि
1 तोले के साथ आप लोगों ने 50 ग्राम का हिसाब रखना है। मगज जमाल घोटा निकाल लेना है और उसको थोड़ा सा दुरदरा कूट लेना है। मतलब पाउडर भी नहीं, बस इतना हो कि मतलब कूटा जाए। उसको इतना नहीं बनाना कि वो हलवे की तरह हो, ज़्यादा नहीं करना। ये चाय वाले प्याले में आधा नीचे रखें, ऊपर डली रख दें, आधा ऊपर रख के इसको रेत जंतर कढ़ाई में 10-12 घंटे बिल्कुल दरमियानी हल्की आग पे पकाते रहें। इतनी आग दें कि वो जो जमाल घोटा है वो इतनी हीट उसको मिले कि वो उसका तेल बन के वो जो डली रस कपूर वाली है वो पीती रहे। जब वो देखें कि ऊपर से सही मैल होने लग गया है तो इसको ठंडा करके निकाल लें। फिर नया जमाल घोटे का मगज इसी तरह कप में रख के ये कम अज़ कम 5 अमल कर लें। जहाँ पे हर दफ़ा जो है ना ये रस कपूर आप लोगों का फूल जाएगा, ऐसा तब फूलता शुरू हो जाएगा, जहाँ पे रस कपूर जारी हो जाएगा। अब इसको एक क्या करना है कि ये अगर 1 तोला रस कपूर है तो उसके साथ 1 तोला काली मिर्च, 1 तोला रेठे के छिलके और 1 तोला मोटा मेवा जो होता है ना मवीज़ किशमिश मोटा मुनक्का, उसके बीज निकाल के इनको साफ चीज़ों को पाउडर कर लें। पाउडर करके खूब रगड़ाई करें, कम अज़ कम 2-4-6 घंटे की पहले खुश्क रगड़ाई करें इन चीज़ों की। जब रगड़ाई हो जाए, खरल हो जाए, तो उसके बाद मुनक्के का एक एक दाना डालते जाएं और इसको खरल करते जाएं, हत्ता कि मतलब ये तोला लग जाए या 1.5 तोला 2 तोला तक, जितने तक भी मुनक्का लग जाए। उसका मकसद ये है कि इसके साथ ये गोली बनाने के काबिल सख्त सख्त मतलब हलवे की तरह हो जाए। तो काली मिर्च बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है और उनको खुश्क करके डब्बी में रख दें। ये 1 गोली सुबह और 1 शाम रोटी के बाद दूध के साथ उसको खिलाएं मरीज़ को। 15-20 दिन खिलाएंगे तो इंशाल्लाह दाने ख़त्म हो जाएंगे जड़ से, बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बलगम खांसी है तो ये 1 गोली सुबह शाम उसको 2 चम्मच शहद के साथ रोटी के बाद खिलाएं। जिस किस्म की खांसी है, बलगम है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 दिन दें, 15 दिन, मरीज़ की कंडीशन देखें कि उसको कितनी मरज़ है। इसी तरह बलगमी अमराज पे आप दे सकते हैं शहद के साथ, और बाकी जो है ये बवासीर पे दे सकते हैं, कैंसर पे दे सकते हैं। ये बहुत से अमराज पे काम करता है। जो काबिल और समझदार हकीम है इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पस सेल पे दे सकते हैं, मतलब जो भी किसी किस्म के भी कोई जहरीले मवाद वाली बीमारी हो उस पर आप दें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। और ये बहुत मेरा पुराना और नायाब नुस्खा है, तो ये बनाएं और बना के इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह पाक खुश रखे, आप लोगों को आबाद रखे और कामयाब करे। आप मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें और करते भी हैं इंशाअल्लाह। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ जो दुआ करते हैं। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। ग्रुप को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है जी। तो ये इंशाअल्लाह गाय बगाया आप लोग जो चीज़ मतलब ये मांगते रहेंगे, अगर वो मेरे पास होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को वो दे दिया करूँगा। ये बनाएं और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।